हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जो रीजनिंग के 50 सवाल आते हैं, यानी कि 200 नंबर में से जो 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, उसको आपको कैसे उसको तैयारी करना है, कैसे अपने मार्क्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं बिना कोई पेड कोर्स, बिना कोई बुक के हेल्प से। मेरे मार्क्स जो इस बार जो रीजनिंग में आए थे वो थे 47.50, यानी कि ऑलमोस्ट अप राउंड फिगर में देखो तो 48 मार्क्स हुए। दो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था और गलत हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था, वो मेरे गलत हुए थे। तो ठीक है, तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है बिना कोई बुक से, बिना कोई पेड कोर्स लिए, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो आपको देखना है ना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है कि बिगिनर्स के लिए, जो लोग बिगिनर है यानी कि अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, कंपटीशन के फील्ड में आए हैं और रीजनिंग को देखेंगे, तो वो लोग अगर रीजनिंग को अगर मॉक टेस्ट अगर लगाएंगे तो उनको बिना कुछ पढ़े हुए भी 25 से 30 नंबर तो आ जाता है ना। 25 नंबर तो इजीली आ जाता है अगर बिना प्रिपरेशन का मैं बात करूँ, बिना कुछ पढ़े हुए। लेकिन अगर आप मार्क्स को तो सिलेक्शन लेना है तो मार्क्स तो बेटर करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो बहुत लोगों का ये सवाल रहता है, भैया आप कम से कम प्री का भी कुछ बताओ। तो मैं जिस फील्ड में अच्छा हूँ, जिस चीज़ में मैं मार्क्स मेरे अच्छे आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ उस फील्ड में आपको गाइड करने के लिए। तो उसी के लिए आप उन्हीं लोगों के लिए ये सब वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। तो बिगिनर्स जो है, बिगिनर्स को क्या करना है उसको मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद जो पसंद कर रहे हैं, जिनके मार्क्स 40 के आसपास आ रहे हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले है कि आपको जो अगर बिगिनर्स है तो आपको पहले जितने भी टॉपिक्स हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के रीजनिंग में जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि 15-20 टॉपिक आते हैं, है ना, उससे ज़्यादा ही होंगे। उस टॉपिक को सबसे पहले क्या करना है आपको कि पहले उस टॉपिक को आपको लिख लेना है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं एग्जाम्स में। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है कि एक एक टॉपिक को उठाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद आपको देता हूँ नंबर सीरीज मैंने उठाया और उसको लिख दिया कि नंबर सीरीज, है ना, और ट्रिक, इस तरह से लिख दिया मैं। तो क्या होगा कि आपको नंबर सीरीज पहले सॉल्व किया कैसे जाता है उसका बहुत सारा आपको ट्रिक बताया जाएगा, है ना। उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे टाइम कम समय में आप नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे और कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व करने का बहुत तरीके होते हैं। जैसे कि पहले तो एसएससी में काफ़ी इजी आते थे तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब जो टीसीएस आया है, आप देख रहे हो कि वो क्वेश्चन का लेवल कितना टफ हो गया है। तो आपको पहले तरीका देखना है कि पहले सॉल्व कैसे किया जाता है। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स जैसे हो गया, कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, उसको ईजी वे में कैसे सॉल्व हमें पता है। हम सॉल्व करेंगे तो ए बी सी डी मतलब पूरा एकदम काउंट करेंगे, उस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन तरीका होता है सॉल्व करने का। आपको ईजी वे में आप ट्रिक की हेल्प से काफ़ी कम समय में चीज़ों को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी टॉपिक्स, ट्रिक जानो, जितने भी टॉपिक्स है सबसे पहले उसका आप ट्रिक जानो कि कैसे वो सॉल्व होते हैं, कितने कम से कम टाइम में उसको हम सॉल्व कर लें। ये हो गया। तो सभी टॉपिक का जब आप ये देख लोगे, जब आप सीख जाओ तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने ऐसे ही किया था। मैंने एकदम उठाया था, सबका देख लिया, सबका मुझे सारा चीज़ समझ में आ गया कैसे। फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, सिलोजिज्म हो गया, या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया। और रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, तो वो सब चीज़ें हो गया। और मैं अब एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था, मेरे मार्क्स थे 25 मार्क्स थे रीजनिंग में, और इस बार ऑलमोस्ट 48 मार्क्स तक मेरे हुए थे। तो मैंने मेहनत किया था, यस, मैंने बहुत ज़्यादा 3 से 4 महीना में लगातार रीजनिंग पे दिया था। ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग हल्के में लेते हैं। इनको लगता है कि मैं एग्ज़ाम्स होगा मैं कर लूँगा, उससे एक दो महीना पहले मॉक टेस्ट लगा लूँगा, मेरा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप जब तब कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे कैसे सॉल्व होता है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। इसको अगर इम्प्रूवमेंट लाना है, 45 प्लस जाना है, तो वो डेफिनेटली मेहनत करना पड़ेगा, वरना आप 35-40 एवरेज वो नंबर्स में रह जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको कैसे एक एक टॉपिक को कवर करना है। फिर सेकंड आपको क्या करना है कि अब उसके बाद फिर जाना है कि आप किस एग्ज़ाम का तैयारी करो। एसएससी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी में भी स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हो, तो इसमें क्या है कि आपको जितने भी प्रीवियस है, अब देखो कि इसमें करना क्या है कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए एसएससी में, यानी कि 2018 से लेकर चलो आप 5-6 साल में जो भी है, कितने क्वेश्चंस आए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में, सभी को अब उठाना है, ठीक है। अब आपको इसमें 2 तरीका आप कर सकते हो। जो मैंने किया वो आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे किसी एक यूट्यूबर को मैं फ़ॉलो करता हूँ, है ना। मैं नाम बता देता हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं, सिग्मा एकेडमी करके हैं, है ना।
मैं उनसे क्या कि मैं प्रीवियस ईयर, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है। जैसे कि मान लो कि उन्होंने 10 वीडियो डाला कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से रीजनिंग का उन्होंने 10 क्वेश्चन डाला। पहले मुझे पता है, एक तो मैंने ट्रिक मैंने जान लिया कि कैसे कैसे सॉल्व होता है ना। अब देखो क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी क्वेश्चन तो थोड़ा टफ होते हैं ना, तो कोडिंग डिकोडिंग का सिग्मा एकेडमी से मैंने ले लिया, है ना। उन्होंने 10 वीडियो मान लो डाला है, 10 वीडियो में से मैं क्या करूँगा, 2 वीडियो पहले मैं देखूँगा कि जो सर जो हैं वो किस तरह से टॉपिक्स को, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहले उनका मैं ये जानूँगा कि तरीका क्या है सॉल्व करने का, क्योंकि क्या है कि एसएससी के जो टीसीएस के क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपको घुमा घुमा के सॉल्व करना होता है। ऐसे नहीं कि एक बार देख लिए इतना इतना गैप है डायरेक्ट आंसर आ गया, नहीं, गैप में भी मल्टीप्लाई है, गैप में भी आपको ऐड है, वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। पहले वो सामने वाला जो टीचर है वो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं वो पहले आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2-3 वीडियो आप पहले उनका तरीका देखो कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उनसे सीखो काफ़ी चीज़ें। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो मैंने किया कि उसके बाद मैंने जो बचे हुए 7-8 वीडियो है 10 वीडियो में से, उसके बाद मैं खुद से सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। खुद से सॉल्व करता था एकदम, उसके बाद मेरे बनना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रिक जान लिया, ऑलरेडी जो सामने टीचर सॉल्व कर रहे हैं, टीसीएस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एसएससी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो वो 2-3 वीडियो देख चुका था, तो मैं अब तरीका बहुत सारा चीज़ मैं सीख गया था। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस मैं करता था। प्रैक्टिस आपको जो क्वेश्चन बन रहा है आराम से बना लेता था, जो नहीं बन रहा है फिर उसको प्ले करके फिर देख लेता था, ठीक, और ना पॉज करके फिर मैं बना लेता था। तो इस तरह से मैं करता था। इसी तरह से समझो कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स मैंने कवर किए जो उन्होंने पढ़ाया था। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी है जो काफ़ी ईजी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे लगता था आपका ब्लड रिलेशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो उसको सॉल्व करना काफ़ी टफ होता था। मैंने उस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत ही ये मतलब कम टाइम में सॉल्व करना मैं सीख गया था, जो कि जबकि मैं पहले अपना मन से सोचता था कि कैसे होता था, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, इसको सॉल्व करने का ट्रिक होता है, तरीका होता है, प्लस माइनस करके सॉल्व किया जाता है। तो ये सब मुझे पता नहीं था जब स्टार्टिंग में आया था, अभी तो मेरे 25 नंबर आए थे 50 में से। लेकिन तो जैसे जैसे मैं बहुत सारा चीज़ सीखा तो मैं इस चीज़ को फॉलो किया, तो इसी तरह से मैंने 48 के आसपास में मार्क्स लाया। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, रीजनिंग्स में आपको किसी भी एग्ज़ाम्स हो, और ख़ास करके एसएससी में आपको टाइम बहुत ही कम मिलता है रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। आपको फास्ट सॉल्व करने की आदत डालना पड़ेगा, आपको स्पीड अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड तभी बनेगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो ये दोनों करने के बाद एक तो पहले ट्रिक्स सभी टॉपिक का देखना है, उसके बाद फिर किसी एक यूट्यूब को फॉलो करके आपको उनका तरीका आपको देखना है कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर खुद से मेहनत करनी है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में चले जाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट उसके बाद आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो बन रहा है सो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो फिर तरीका देखो कैसे बन रहा है। आपको प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएंगे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कोई बुक फॉलो नहीं की है रीजनिंग के लिए, नहीं मेरे पास कोई बुक भी है, और नहीं मैं कोई यूट्यूब का कोई पेड कोर्स या कुछ ऐसा लिया। मैं यूट्यूब से ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और सिर्फ स्टेनोग्राफर का ही नहीं, मैंने सभी एग्जाम्स के यानी कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो, सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस सबके क्वेश्चंस मैंने ये रीजनिंग के लगाए। मेरे 25 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में प्री में, तो मेरे सभी क्वेश्चन में 23-24 तो नंबर आ ही जाते हैं, कभी कभी 25 भी आ जाते हैं। तो सिर्फ एक ही आपको स्टेनोग्राफर के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको सभी एसएससी के एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी आपको सॉल्व करना है, ताकि आप एग्जाम्स में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर सको। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट यानी टेक्स्ट बुक हो या फिर ग्रेडअप हो, और भी बहुत सारे ये ऐप है, वहाँ पे जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके होगा। आप रीजनिंग को आप जितने हल्के में लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, मैंने भी लिया था, तभी तो मेरे मार्क्स इतने कम आए थे। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जहाँ पे आपको लगातार आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक बार आप 2-3 महीने अच्छे से मेहनत कर लो, टाइम दे के मेहनत कर लो, 1 घंटा 2 घंटा डेली दो प्रैक्टिस करो, एक बार कर लोगे तो आप उस चीज़ को जल्दी भूलोगे नहीं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आज भी मैं 6-6 महीना रीजनिंग नहीं बनाता हूँ, लेकिन दोबारा जब कोई रीजनिंग का मॉक टेस्ट उठाता हूँ तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो रीजनिंग में बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप इसमें जल्दी भूलोगे नहीं। 1-2 टॉपिक कभी माइंड से निकल गया तो आप उसको फिर से आप सर्च करके देख लो कैसे बनेगा, कैसे ट्रिक लगेगा, आपको वो चीज़ फिर से आपका रिकैप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, है ना। बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले और भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो चैनल पे बने रहें, मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में।